Hello students, I hope you are enjoying my lectures in section of video in the form of video. So you know that we started a new lesson as anatomy of flowering plant, and this is very important lesson for you. Up till we completed so many important points like plant tissues, in plant tissues meristematic tissues, simple permanent tissues and complex permanent tissues. And after the completion of plant tissues, we get started a new section as tissue system. And you know that in tissue system there are the three types. First one epidermal tissue system, second one ground tissue system, and third one vascular tissue system. और epidermal tissue system के अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी कंप्लीट किया है. इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है? तो इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है वो प्लांट का एक आउटर पार्ट होता है, आउटर कवरिंग होता है. इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट विथ अ सिंगल लेयर नोन एज इपिडर्मिस, सेकंड वन इपिडर्मल एपेंडिजेस एंड थर्ड वन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. सो इसमें से हमने इपिडर्मिस को ऑलरेडी कंप्लीट किया है, इपिडर्मल एपेंडिजेस को भी हमने कंप्लीट किया है. आज का हमारा जो मेन सेक्शन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो प्लांट की एक आउटर टिश्यू सिस्टम है, प्रोटेक्टिव टिश्यू सिस्टम है, और जिसके अंदर स्टोमेटा का जो सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक डायग्राम मैंने शो किया है. ये जो डायग्राम है ये स्टोमेटा का डायग्राम है और यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स को कवर किया है. सो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं. सो चलो शुरू करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. सो पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द स्टोमेटा? स्टोमेटा इज नोन एज एपिडर्मिस पार्ट ऑफ द लीव्स. स्टोमेटा क्या है? तो एक प्लांट का एपिडर्मल पार्ट है, लेकिन लीव्स का एपिडर्मल पार्ट है. इसलिए उन्होंने कहा है कि प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स. मतलब प्लांट के जो लीव्स होते हैं तो लीव्स के सरफेस के ऊपर स्टोमेटा का प्रेजेंस होता है. एक्चुअली स्टोमेटा इज अ प्लूरल फॉर्म बट सिंगुलर फॉर्म इज अ स्टोमा. ये जो है ये प्लूरल फॉर्म है, इसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो स्टोमा है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं गार्ड सेल्स. सो व्हाट आर द गार्ड सेल्स? यू नो दैट स्टोमेटा हैविंग प्रेजेंस ऑफ 2 गार्ड सेल्स. स्टोमेटा के अंदर क्या होती है? 2 गार्ड सेल्स होती हैं. सो व्हाट आर द गार्ड सेल्स? Guard cells are bean-shaped cells, and these cells are very important for the stomatal structure. जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं और ये जो 2 बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं इनको ही हम कहते हैं गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके अंदर जो आप यहाँ पे स्मॉल स्पॉट्स देख रहे हो ये क्लोरोप्लास्ट के हैं. ये ग्रीन कलर का सेक्शन होता है. ये जो गार्ड सेल्स होती है ये ग्रीन कलर में होती है और इन गार्ड सेल्स के अंदर एक छोटा सा पोर है जिसको हम कहते हैं साइंस में स्टोमेटल पोर. क्या कहेंगे उसको हम? स्टोमेटल पोर. और ये जो 2 गार्ड सेल्स हैं इनके अंदर 2 लेयर्स हैं या जिसको हम वॉल कहते हैं. आउटर जो वॉल है वो बहुत ही थीन है जो सेलुलोज से फॉर्म होती है और इनर जो वॉल है वो बहुत ही थिकन है. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. Guard cells are bean-shaped cells. Guard cells encloses a single small pore-like structure known as stomatal pore, and guard cells having presence of chloroplast also, due to which it having presence of green color. And main thing is that guard cells having 2 wall. Outer wall of the guard cell is very thin. यहाँ पे मैंने लिखा है, and inner wall जो है वो बहुत ही thicken है. Inner wall is very thicken. So next one point is that 2 guard cells are surrounded with a special type of parenchymatous layer known as subsidiary cells. ध्यान में रखो, ये जो 2 गार्ड सेल्स होती है इनके विसिनिटी में, विसिनिटी का मतलब होता है इनके सराउंडिंग में, ये जो आप पूरा स्पेस देख रहे हो, ये जो पूरा स्पेस है, ये पूरा स्पेस जो है ये सब्सिडरी सेल्स से कवर होता है. सब्सिडरी सेल्स क्या है? स्पेशल टाइप की सेल्स है, स्पेशल टाइप की टिश्यूज है जो गार्ड सेल्स को क्या करती है? कवर अप करती है. और उसके बाद
सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है एपिडर्मल टिश्यूज का। अब एपिडर्मल टिश्यूज क्या है, तो गार्ड सेल्स जो होती हैं वो सब्सिडरी सेल्स से कवर्ड होती हैं, और सब्सिडरी सेल्स जिन सेल्स से, जिन टिश्यूज से कवर होती है उनको हम कहेंगे एपिडर्मल सेल्स। तो ये जो आप देख रही हो, ये सारी जो सेल्स हैं, ये जो है ये सारी एपिडर्मल सेल्स हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टोमेटा का बेसिक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है एनसीईआरटी के अंदर, स्टोमेटल apparatus. So what is meant by stomatal apparatus? Stomatal apparatus is a association of different layers, association of different cells. That is, stomatal apparatus consists with first of all stomatal aperture, second one guard cells and subsidiary cells. So collection of these three layers is known as stomatal apparatus. जब क्या होगा कि ये जो सारी एपिडर्मल सेल्स हैं, ये एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं ये सबसे बाहर से होती है, लेकिन एपिडर्मल सेल्स के अंदर ये जो पर्टिकुलर सब्सिडरी सेल्स है, सब्सिडरी सेल्स प्लस गार्ड सेल्स, और सबसे अंदर जो है जिसको हम कहेंगे स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर इज आल्सो नोन एज स्टोमेटल एपर्चर, यानी कि ये जो पोर होता है इसका दूसरा नाम होता है स्टोमेटल एपर्चर। तो ये जो एसोसिएशन है पूरा सब्सिडरी सेल्स, गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटल पोर, that collective association, that network of all these three layers is known as stomatal apparatus. And now we will see the functions of stomata. अब stomata के functions क्या है, जैसे कि first one function of stomata is just to regulate the process of transpiration, and second one function of stomata is that just to carry out gaseous exchange. मतलब स्टोमेटा क्या करता है, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट शो करता है। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो अब क्या होता है, जैसे कि वाटर एपिडर्मल सेल में जब आता है, क्योंकि ये कहाँ होते हैं स्टोमेटा, ये लीव्स के सरफेस के ऊपर होते हैं। जब लीव्स के अंदर क्या होता है, रूट के थ्रू वाटर आता है, तो वाटर आने के बाद वो वाटर जो होता है वो एपिडर्मल सेल्स के अंदर कलेक्ट होता है। एपिडर्मल सेल्स के अंदर कलेक्ट होने के बाद वो सब्सिडरी सेल में जाता है, फिर वो गार्ड सेल्स में जाता है। जब गार्ड सेल्स में वाटर का कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो गार्ड सेल्स क्या हो जाती है, वहां पर टर्जिड हो जाती है, स्वेल हो जाती है, और जैसे गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा तो ये जो इनर वॉल होती है ये यहाँ पे स्ट्रेच हो जाती है, और ये जो पोर होता है ये यहाँ से ओपन होता है, और ओपन होने के बाद जितना भी वाटर यहाँ पे कलेक्ट हुआ है उसका धीरे धीरे लॉस होने लगता है, जैसे कि उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। लेकिन ध्यान में रखो, खाली हमें फंक्शन ध्यान में रखना है, लेकिन वो ट्रांसपायरेशन कैसे होता है इसका जो मेन सेक्शन है वो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में दिया है, इसलिए यहाँ पे खाली आपको एनाटॉमी को ध्यान में रखना है। एंड सेकंड वन थिंग इज दैट गैसियस एक्सचेंज इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। जैसे कि आप जानते हो कि प्लांट के अंदर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। प्लांट क्या करता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट विल टेक्स टू CO2 एंड रिलीज टू O2। आप जानते हो कि प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही फिक्स होता है। जब स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा तो फिर क्या होता है, CO2 का इनकमिंग होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है, और CO2 फिक्सेशन होने के बाद फोटोसिंथेसिस होता है। अल्टीमेटली जो भी ऑक्सीजन बनेगा वो भी यहाँ से क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से रिलीज हो जाता है। सो ध्यान में रखना, स्टोमेटा हैविंग टू फंक्शंस, ट्रांसपायरेशन एंड सेकंड वन थिंग इज दैट गैसियस एक्सचेंज। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जो एनसीईआरटी के अंदर दिया है कि ये जो स्ट्रक्चर है डाइकॉट का है, मतलब डाइकॉट के जो प्लांट्स है उनके जो लीव्स है उनके ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट की, जैसे कि ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस हैविंग प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा विद द प्रेजेंस ऑफ गार्ड सेल्स, बट देयर गार्ड सेल्स आर हैविंग डम्बेल शेप, मतलब उनकी जो गार्ड सेल्स होती है उनके पास एक डम्बेल शेप का नेटवर्क होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डम्बेल फॉर्म में होता है। तो ये जो डिफरेंस है मोनोकॉट में और डाइकॉट में, स्टोमेटल गार्ड सेल्स के स्ट्रक्चर में, उनके शेप में, ये आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका स्टोमेटा का जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है, जो प्लांट का आउटर मोस्ट टिश्यू सिस्टम है, प्रोटेक्टिव टिश्यू सिस्टम है, ये भी इसके साथ हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। सो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा है, एनाटॉमी क्या है। तो एनाटॉमी के अकॉर्डिंग तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो एपिडर्मल लेयर है, उसके बाद ये जो लेयर है ये पर्टिकुलरली सब्सिडरी सेल्स का लेयर है, ये जो दो है वो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंस है, और ये जो है इसको हम कहेंगे स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर को हम स्टोमेटल एपरेटस भी
कहते हैं, सॉरी उसको हम एक स्टोमेटल एपर्चर भी कहते हैं। स्टोमेटल एपर्टस अलग है, स्टोमेटल एपर्चर अलग है, और जो है उसको हम स्टोमेटल एपर्चर कहेंगे, लेकिन बाकी का जो पूरा एसोसिएशन है दैट इज स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स, उनको मिला के हम क्या कहते हैं, दैट इज द स्टोमेटल एपर्टस। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। फंक्शन भी आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट होने के बाद फिर टुमारो हम क्या करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का जो पार्ट है और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का जो पार्ट है उसको हम वहां पे कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ तक का जो पार्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का वो आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। थैंक यू।